तो दोस्तों आज के समय पे अगर किराना दुकान करना हो हमें तो हमें सबसे पहले उसके बारे में प्लान करने के बाद आपको दुकान कर देनी है। दुकान करने के बाद आपको रनिंग में चलानी है। तो रनिंग में चलाने के लिए आपको कुछ कुछ नियमों को पालन करना पड़ेगा। जैसे सुबह मॉर्निंग में खोलना पड़ेगा, शाम को सबसे लेट में बंद करना पड़ेगा। जैसे कि आपके एरिया की दुकान 9 बजे बंद होती है तो आपको 10 बजे तक चलानी है। ऐसे करके आप अपने बिजनेस को चला पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो औरों से ज़्यादा मुनाफा भी पा सकते हैं, औरों से ज़्यादा कमाई भी कर सकते हैं, औरों से ज़्यादा आपकी दुकान भी चलने की संभावना हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपकी दुकान रनिंग में है और चलती है तो आपको दिन में किराने की दुकान में दिन में 1 से 2 बार सामान लाना ही लाना होता है। अगर हम किराने की दुकान किए हैं और सामान अगर हमारा रोज बाई रोज या दोस्तों आज के वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मैं बताऊंगा कि अगर आप दुकान में अकेले हैं तो आपको कैसे टाइम लगेगा, कैसे टाइम निकालेंगे आप कि आप अपने दुकान से हट करके जाएंगे मार्केट से प्रोडक्ट ले करके आएंगे, अपने दुकान में रखेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास अकेले हैं तो आपके पास टाइम नहीं है तो आप कैसे इसको करेंगे, आइए इसी के बारे में आज बात करते हैं। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो जरूर करें। आज के वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों दुकान करने से पहले आपको इतना जरूर जान लेना है कि कोई भी दुकान खुलने के बाद बंद नहीं की जाती है बीच में। जैसे कि हमने सुबह के टाइम मॉर्निंग में 6 बजे दुकान को चालू किया, दुकान को बढ़ाया और दुकान को बढ़ाने के बाद अगर हम चाहें कि 10 बजे या 12 बजे दिन को हमें सोना है 2 घंटे के लिए तो हम दुकान बंद कर लें, तो दोस्तों ऐसा आप नहीं कर पाओगे। दोस्तों किराना दुकान करना जितना आसान होता है उतना उसको चलाना रेगुलर बेस पे उतना ही कठिन होता है जितना उसको आसान हम कहते हैं। आइए इसको हम बताते हैं कैसे कठिन होता है और कैसे आसान होता है। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि हम धंधा करेंगे या बिजनेस करेंगे, लेकिन इसको जब असल में हमको इसको निभाना होता है तब हमको असलियत की पता चलती है कि सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 10 बजे तक इसमें आपको ड्यूटी देना होता है। और इसमें अगर आपको टाइम से नहीं है, टाइम से आपको कोई रेस्ट देने वाला नहीं है तो आप कुछ टाइम तक भूखे भी रह सकते हैं। अगर पानी आपके पास नहीं है तो आप कुछ टाइम तक प्यासे भी रह सकते हैं। माना कि अगर दुकान आप सुबह सुबह खोल दिए और आपको कोई ऐसा नहीं है जो कि नाश्ता देने वाला, तो आप बिना नाश्ते के भी कुछ टाइम रह सकते हैं। तो दोस्तों इसमें काफी सारे सुबह से लेकर के शाम तक इसमें ड्यूटी करना होता है, क्योंकि 16 से 18 घंटे जब तक आप किराना दुकान में मेहनत नहीं करेंगे तब तक औरों से आगे आप नहीं जा पाएंगे। 16-18 घंटे जब तक आप पूरा ड्यूटी इसमें नहीं देंगे तब तक और लोगों से आगे आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि किराना दुकान आज के समय पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन में चल रही है। किराने की दुकान हर एक गली में 10 हैं, हर एक मोहल्ले में 10 हैं, बाजार में तो हजारों हैं। तो दोस्तों किराने की दुकान करके अगर आप चाहते हैं कि हम ग्रो हो, किराने की दुकान बहुत बड़ी बनाएं, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा। जैसे कि और लोग 7 बजे दुकान खोलते हैं तो आपको 6 बजे दुकान को खोल देना है, और लोग अगर 9 बजे दुकान बंद करते हैं तो आपको 10 साढ़े 10 बजे दुकान को बंद करनी है। क्योंकि औरों से ज़्यादा जब आप मेहनत करोगे, जब औरों से ज़्यादा आप काम करोगे, औरों से ज़्यादा टाइम आपकी दुकान जब खुलेगी तभी आप औरों से उन लोगों से ग्रो कर पाएंगे। नहीं तो आपके जैसे तो सब लोग उसी टाइम पे खोल रहे हैं दुकान, उसी टाइम पे बंद कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि दुकान छोटी हो या बड़ी आपको बनाना पड़ता है। तो दोस्तों आज के समय पे अगर किराना दुकान करना हो हमें तो हमें सबसे पहले उसके बारे में प्लान करने के बाद आपको दुकान कर देनी है। दुकान करने के बाद आपको रनिंग में चलानी है। तो रनिंग में चलाने के लिए आपको कुछ कुछ नियमों को पालन करना पड़ेगा। जैसे सुबह मॉर्निंग में खोलना पड़ेगा, शाम को सबसे लेट में बंद करना पड़ेगा। जैसे कि आपके एरिया की दुकान 9 बजे बंद होती है तो आपको 10 बजे तक चलानी है। ऐसे करके आप अपने बिजनेस को चला पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो औरों से ज़्यादा मुनाफा भी पा सकते हैं, औरों से ज़्यादा कमाई भी कर सकते हैं, औरों से ज़्यादा आपकी दुकान भी चलने की संभावना हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपकी दुकान रनिंग में है और चलती है तो आपको दिन में किराने की दुकान में दिन में 1 से 2 बार सामान लाना ही लाना होता है। अगर हम किराने की दुकान किए हैं और सामान अगर हमारा रोज बाई रोज या नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हम दुकान में अपने कमी कुछ न कुछ कर रहे हैं, या फिर हम प्रोडक्ट उस टाइप का नहीं दे पा रहे हैं जिस टाइप का कस्टमर हमारा मांग रहा है। क्योंकि किराने की दुकान में इतनी वेराइटियां होती हैं कि आपको दिन भर में बहुत सारे प्रोडक्ट को देना होता है कस्टमर को, और कस्टमर अनेकों प्रकार की वैरायटी डिमांड करता है। तो दोस्तों अगर वैरायटी आपको पूरा देना है तो आपको पूरा टाइम अपने दुकान पे देना पड़ेगा, अपने काम पे देना पड़ेगा, तभी आप उसको वैरायटी पूरा दे पाओगे। जब वैरायटी आप दोगे किसी कस्टमर को तो आपके पास एक बार आएगा और बार बार आना चाहेगा। तो आपको सामान लाने और ले जाने के लिए टाइम हमारे पास दुकान से नहीं निकल पाता है। तो हम अपने दुकान से टाइम कैसे निकालें कि हम सामान अपने दुकान से होलसेलर तक जाएं। तो दोस्तों मैं आपको एक आसान रास्ता बता देता हूं कि अगर आपको सामान ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है तो आप होलसेलर को सेट करके रखिए, और होलसेलर के यहाँ आप फ़ोन कर दीजिए अपने घर से, और होलसेलर के यहाँ माल आपका तैयार हो जाएगा, माल आपका पैक हो जाएगा। जितना क्वांटिटी लेना है
उस क्वांटिटी को आप यहाँ से अपने लिस्ट में एक नोटबुक में डाल करके व्हाट्सएप के जरिए या जो भी आपके पास सिस्टम है उसके द्वारा आप वहाँ तक सेंड कर सकते हैं। आपके होलसेलर के पास जैसे ही वह बिल पहुँचेगी, आपका होलसेलर आपके मुताबिक उस प्रोडक्ट को देगा और वह प्रोडक्ट आपके मुताबिक देगा तो आपको वह प्रोडक्ट वहां से लेकर के घर तक ले आने का सुविधा भी दे सकता है। माना कि आपके होलसेलर के पास ऐसी सुविधा नहीं है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके नियरेस्ट में बहुत सारे ऑटो हैं, बहुत सारे ठेले हैं जिनसे आपका सामान, आपका प्रोडक्ट आपके यहाँ तक आ सकता है। आपको बुक किया तो उसका पैसा देना पड़ेगा। तो क्या दोस्त, आप जब भी जाओगे अपना दुकान छोड़ करके तो क्या आप पैदल जाओगे, पैदल उसको लाओगे? नहीं, आप जाओगे तो आपकी बाइक जाएगी, आप जो भी अपने पास वाहन रखे हुए हैं उस वाहन से जाएंगे, वहां से प्रोडक्ट लेंगे, वहां से लेकर के आएंगे। आपके भी तो खर्चे लगे। माना कि हमारा 25 रुपए का खर्चा हम खुद जाएंगे तो लगेगा और नहीं जाएंगे तो 50 लगेगा। तो दोस्त 25 आपका वाहन खर्चा और 25 आपका टाइम का खर्चा दोनों बच जाता है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप अपने दुकान पे बने रहिए, आप अपने प्रोडक्ट को होलसेलर के यहाँ से मंगाइए और जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगे उसको आप दीजिए, क्योंकि आप देंगे तभी आप ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि पैसे लगाने से बढ़ते हैं ना कि रखने से। तो पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, धंधे को फैलाइए, दिमाग को लगाइए ताकि और पैसे को कैसे कमाया जाए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया ढूंढते रहिए, नए नए आइडिया को ढूंढते रहिए। ताकि एक ही आइडिया पे चलने से होता क्या है कि एक आइडिया को पकड़ने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। एक आइडिया को छोड़ करके हमें दूसरे आइडिया पे काम करना है, दूसरा अगर विफल भी हो जाता है तो तीसरे पे चालू कर देना है। क्योंकि दोस्त, जब तक ऐसा हम नहीं करते हैं तब तक हम सफल नहीं हो पाते हैं। माना कि हम 1 कदम 2 कदम 4 कदम चले, माना कि हम दुकान किए भी और 6 महीने के बाद हमको लगा कि यार हम ज़्यादा बिकने लगा तो हमको वहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी माल लेना है, तो हमको होलसेलर को छोड़ देना है, हमको डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ लेना है। जब डिस्ट्रीब्यूटर को हम पकड़ेंगे तो वहाँ से माल हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में आएगा। ज़्यादा जब माल लेंगे तो हमको 2 पैसे की और बचत होगी, क्योंकि वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर जो होलसेलर को दिया है, होलसेलर हमें रिटेलर को दिया। तो दोस्तों, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर का जो खर्चा बीच का हुआ वो आपको मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से आपको रिटेलर तक आपका माल मिल जा रहा है तो आपको उसका पूरा मुनाफा मिलेगा। जैसे बहुत सारी स्कीमें होती हैं, बहुत सारा वो बताते हैं, जिनके पास प्रोडक्ट होता है वो बताते हैं कि हमारे पास इस प्रोडक्ट में इस टाइप की स्कीम है, आप इतना माल लोगे तो इतना छूट है, आप ये प्रोडक्ट लोगे तो इसमें ये कूपन है। तो दोस्तों, इस टाइप का हमें बड़ा प्रोडक्ट लेने पे मिलते हैं। तो हम आपको यही सजेशन करेंगे कि अगर आपकी छोटी दुकान है तो आप होलसेलर से जुड़े रहें और ईमानदारी से जुड़े रहें। अगर आपकी बड़ी दुकान है और रनिंग में है तो दोस्तों, रोज बाई रोज सामान लाना ही पड़ता है। आप डिस्ट्रीब्यूटर से माल को खरीदें, आपको सस्ता पड़ेगा माल। जब आप सस्ते में माल को खरीदेंगे तो आप सस्ते में कस्टमर तक डिलीवर भी कर देंगे, क्योंकि कस्टमर, जब आपको अच्छे रेट पे माल मिल जाएगा तो आप कस्टमर को भी अच्छे रेट पे दे पाओगे। अगर आपको ही अच्छे रेट पे माल नहीं मिल पाता है तो आप कस्टमर को कभी नहीं दे सकते अच्छे रेट पे, क्योंकि कस्टमर को वो चाहिए। तो हमें अपने पसंद से कोई भी काम नहीं करना है, हमें जो भी काम करना है कस्टमर के डिमांड के ऊपर काम करना है, कस्टमर को खुश करने के लिए काम करना है। ऐसा अगर आप करते हैं, कहीं भी दुकान है आपकी, एक सकरी गली में भी दुकान है आपकी, तो आपकी दुकान चलेगी। आपकी बाणी में दम होना चाहिए, आपकी बोलने की कला एकदम प्रभावित होनी चाहिए ताकि लोगों को आकर्षित कर सके। तो दोस्तों, ऐसे करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, दुकान को चला सकते हैं और सामान ले जाने की सुविधा मैं आपको बता दिया है। जैसे कि अगर आपके पास टाइम कम है, दुकान में अकेले हैं या कोई और है लेकिन फिर भी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप माल को, कहीं भी माल हो, आप कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए, कॉन्टेक्ट द्वारा आप वहाँ से माल को खरीदिए, माल वहाँ से डिलीवर करवा करके घर तक मंगाइए। जो भी डिलीवरी का खर्चा वो आप दे दीजिए। हिसाब किताब राजा होना चाहिए आपका, कभी भी कहीं पे भी गलत नहीं होगा। तो आपको हर जगह से माल मिलता जाएगा। जा करके रखनी है, दुकान को बढ़ाते रहना है, कस्टमर जैसे ही डिमांड करे उसके हिसाब से आपको हमेशा उसको इंक्रीज करना है, तभी आप ग्रो मोड में हो पाएंगे। वरना आप ऐसे ही रहेंगे जैसे और लोग हैं। तो ऐसा करने से आप ठीक ठाक रनिंग में अपनी बिजनेस को ला सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में इतना ही देने वाला हूँ। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें